नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बात आज बांग्लादेश की। बांग्लादेश में फिलहाल एक अंतरिम सरकार है जिसने काम शुरू कर दिया है। वहां सबसे बड़ी जो चुनौती है वो शांति बहाल करने की है, और ये बहुत दिलचस्प है कि ये चुनौती उस आदमी के सामने है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया। बांग्लादेश ने यह भरोसा दिलाया है कि वो शांति के हक में सोच रहा है, लेकिन इस शांति का सबसे बड़ा वास्ता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, हालत यह है कि शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश से निकलने के बाद वहां अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। खास तौर पर बांग्लादेश के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां गिराई गईं, और इस दौरान बांग्लादेश की पुलिस जैसे कहीं अलग खड़ी रही या सड़कों से नदारद रही और सेना भी नजर नहीं आई। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने ऐसे हमलों का हिसाब लगाया है। उनके मुताबिक 5 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यकों पर 205 हमले हुए हैं। ये हमले बांग्लादेश के 52 ज़िलों में हुए हैं। ये साफ है कि बांग्लादेश में बीएनपी और अन्य कट्टरपंथी संगठन जैसे जमात या फिर हुजी फिलहाल हावी हैं, और वो वहाँ के सेक्युलर चरित्र को बदलने की कोशिश में हैं। बेशक इस दौरान ऐसे भी लोग नजर आए जिन्हें फिक्र थी कि ये हमले ना हो, हिंदू आबादी और मंदिर सुरक्षित रहें। शनिवार को मोहम्मद यूनुस ने अमन की अपील की। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों को निंदनीय बताया और छात्रों से कहा कि वो उनकी हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग छात्रों की कोशिश को नाकाम बनाने में लगे हुए हैं, और याद दिलाया कि ये अल्पसंख्यक भाई हैं और उन्होंने बांग्लादेश के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी है। मोहम्मद यूनुस इस दौरान अल्पसंख्यक छात्र संगठनों के नुमाइंदों से भी मिलने की बात कर रहे हैं। इन संगठनों ने भी अपना पूरा एजेंडा तैयार रखा है। उन्होंने 8 सूत्री मांग पत्र भी तैयार रखी है। इनमें अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अलग कानून बनाने की मांग है। हाल के हमलों के केस के लिए फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल बनाने की मांग है। अल्पसंख्यक हितों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की गई है, और इसके अलावा पाली शिक्षा बोर्ड को मजबूत करने, दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी इत्यादि मांगे भी शामिल हैं। हालांकि नफरत की आग बहुत तेज़ी से फैलती है, और यहाँ भी फैली। इधर हिंदुओं पर हमले की खबरें आईं और दूसरी तरफ दूसरे कट्टरपंथी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू किया। बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके लिए दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो बांग्लादेश के सामने कई चुनौतियां हैं इस वक्त। उसे अपने यहाँ पर फिर से लोकतंत्र को बहाल करना है, उसे अपने यहाँ पर अमन की बहाली करनी है, उसे अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी है और इस सुरक्षा की गारंटी देनी है। उसे अपना सेक्युलर चरित्र बनाए रखना है। चीन पाकिस्तान के दबाव से भी खुद को बचाना है। भारत के साथ उसका जो रिश्ता है, आर्थिक, कारोबारी और साथ साथ सांस्कृतिक और भाईचारे का, उन संबंधों की, कारोबारी संबंधों की भी रक्षा करनी है। तो इन सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के गृह मंत्रालय से जुड़े सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में इस समय जो तस्वीरें सामने आती हैं, वहाँ से वायलेंस, हिंसा की, उनके अल्पसंख्यकों जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर हमलों की। मोहम्मद यूनुस ने भी अपील की है शांति की। क्या उम्मीद है इस वक्त शांति की? अल्पसंख्यकों की क्या हालत है? आप चूँकि वो शख्स हैं जो इसके बिल्कुल बीचों बीच हैं, आपकी वो जिम्मेदारी है इंटीरियर जो गृह मंत्रालय है उसकी, आप हमें इस वक्त क्या बता सकेंगे? धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये लगता है कि बहुत थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन भी है। कुछ हुआ है, ये नहीं हुआ है। ये हर हमेशा थोड़ा बहुत लगे रहते हैं। आज दिस मॉर्निंग आई हैड अ डेलीगेशन ऑफ a Hindu religious delegation, और मेरे साथ कोई 3 घंटा उनके बातचीत में है। उन्होंने थोड़ा बहुत मांग दिए हैं जो इतना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने एक मंत्रालय मांगा है,
मेरे पास जो दिया और एक मतलब के लुकिंग आफ्टर के लिए एक दफ्तर मांगे हैं और इस किस्म के हैं। तो ये जो है तो कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं हो सकता है। तो ये कल हम बैठेंगे जब, तो इनका मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा ताल्लुक से मैंने बात की है। और आई विश आई कुड शो यू द विजुअल्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो कुछ कुछ और ही सोच करके ये कर रहे हैं। चुके ये एक सवाल आपसे और, जो सड़कों पर वायलेंस था, क्या वो रुक गया इस वक्त? उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट मूवमेंट था, उसमें शायद और भी रैडिकल एलिमेंट, कट्टरपंथी शामिल हो गए थे। हाँ, स्ट्रीट्स, बांग्लादेश की सड़कें इस वक्त क्या शांत हैं? ढाका नहीं, और भी दूसरे जगह जिन जगहों पे हिंसा हुई थी। ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पता नहीं है कब का है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप ये यहाँ पर प्रोटेस्ट की आपका तस्वीरें हैं सर, जो वहाँ से आ रही हैं तमाम फॉरेन एजेंसीज के जरिए भी। तो जो हिंदुओं के वहाँ प्रोटेस्ट भी हुए और भी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आज का जो तस्वीर है वो डिमांड कर रहे हैं कि पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर की जो है वो विचार होना चाहिए। उनका विचार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक हत्या यज्ञ किया है, ओके, मर्डर्स टू द ट्यून ऑफ ऑल दिस थिंग। सो ये इनका मांग है कि उनको यहाँ लाके इनका जो है इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये आपने देखा है, जो अभी तक ये वहां पर है। किन पर कार्रवाई की जाए? किन को लाकर? जी किन जी पर कार्रवाई की जाए? क्या मांग है? मांग है कि हसीना के जो उन्होंने जो यहाँ पर जो मर्डर्स किए हैं, जी, या जो उन्होंने बल प्रयोग किया है, एंड 400 to 500 youth have been killed, which is fact, which we are still counting. तो ये किसकी मांग है? हु इज डिमांडिंग दिस? ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन किया है वो, और उनके साथ जो और भी हैं, ये तो हम भी चाहते हैं। ओके, but what ये about, एक जी, पर वो जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं वहाँ के, उनकी क्या मांग है? आपने कहा डेलीगेशन से मिले हैं। इस नहीं, बांग्लादेश पीसफुल डेलीगेशन राइट मिले नाउ? हैं, वो जो मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। आज मैंने पुलिस का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। पुलिस नाउ इज ऑन द स्ट्रीट एंड इन द थाना, और जो पैरामिलिट्री फोर्स वाज देयर, आर्मी वाज देयर, उन्होंने एडमिट किया है कि दे हैव रिस्टोर्ड। और आई प्रॉमिस आई विल गिव मी टाइम, आई विल गो। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, वो नुकसान मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट पेज फॉर इट। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं कि ये दिस कंट्री इज नॉट कम्युनल कंट्री। हम बचपन से बड़े हुए हैं एक ही साथ। जी, एक मेरे पास आपने सही कहा कि इसका जो पूरा चरित्र है बांग्लादेश का, वो एक सेक्युलर एक देश के तौर पे है। जी, कुछ हुआ है, उसका कोई जांच नहीं हुआ है, उसका कोई पनिशमेंट नहीं हुआ है। मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वो आएंगे और बड़ा संख्या आएंगे, 40-50 को लेकर। तो आई हैव सेड व्हाटएवर आई कुड डू फॉर यू, यू आर माय ब्रदर एंड आई विल डू। अगर आपको मंत्रालय चाहिए, आई विल रिकमेंड। नहीं, पर व्हाई नॉट जी, एक मंत्रालय हो। ब्रिगेडियर जनरल शेखावत हुसैन, ये तो आप जिस लोग जो डेलीगेशन मिलने आया, जो आम लोग हैं, सड़कों पे हैं, जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कितनी सच्चाई है? मंदिरों पर हमले हुए, वहां पे मंदिर तोड़े गए। मैं कह रही हूँ कि अल्पसंख्यकों के मंदिरों पे भी हमले हुए, तोड़े गए, या सड़कों पे भी जो नजर आया, उसमें भी तो सच्चाई है। आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे जो माइनॉरिटीज हैं? प्लीज फिर बताइए। ओके,
मैं ये बोल रही हूँ कि ये आपसे एक डेलीगेशन मिलने आया, पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो सड़कों पे जिनके घर बर्बाद हुए, जले, बहुत आपके यहाँ के मशहूर म्यूजिशियन जिनके यहाँ की तस्वीरें आई कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ दिए गए, उनका इतना सुंदर अच्छा पुराना घर उसको जला दिया गया। तो व्हाट अबाउट द कॉम्पेंसेशन फॉर देम, दोज पीपल? वो तो सिर्फ मंत्रालय की बात नहीं है ना, लाइक वायलेंस तो हुई है वहाँ। नहीं, they have also asked for compensation. I said okay, जो आपका नुकसान हुआ वो हम जांच करेंगे, and sure I give assurance that we will help as much as possible. अभी आपको ये भी तो कॉम्पेंसेशन और एश्योरेंस की बात है, ये एक बड़ा सवाल है। आपका जो वीडियो है वो फ्रीज हो गया है इस वक्त, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति, सड़कों पर जो बांग्लादेश की हालत है वो कैसी है? क्या आप कहेंगे कि बांग्लादेश में शांति वापस आई है, अभी काम करना बाकी है उस पर? हैज़ पीस बीन रिस्टोर्ड? क्या आर्मी पुलिस सड़कों पर है? बांग्लादेश के अंदरूनी इलाकों में क्या हाल है इस वक्त? I would say so long पुलिस नहीं था, because you know कि पुलिस के ऊपर हमले भी हुए हैं। मैं आज भी हॉस्पिटल में देख आया हूँ। आज पुलिस fully 90% has been restored all over the country, and they are aided by paramilitary force. So much so they are also aided by the armed forces wherever required. So police situation has improved, and I can vouch about it. And I'm sure, given few more days, this situation will be absolutely okay. और आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एग्जैजरेशन है, बहुत ज्यादा। तो इसमें एग्जैजरेशन क्या लगा आपको? क्या वहाँ पे सभी लोग सुरक्षित हैं, माइनॉरिटीज सुरक्षित हैं? क्या वो अभी पीसफुल महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें सुरक्षा दे पाई है अंतरिम सरकार? तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये दिखता है कि हिंसा हुई है, बल्कि आपका एक बार वीडियो फिर चला गया, पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये अपने दर्शकों को भी, कि बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने जो हमलों का हिसाब लगाया है, उनके मुताबिक बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों पर 205 हमले हुए, जिसमें बांग्लादेश के 52 ज़िलों में ये हमले हुए हैं। तो हमारे साथ वापस आ गए हैं गृह मंत्रालय से जुड़े सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन। क्या माइनॉरिटीज अब वहां सुरक्षित महसूस कर रही हैं विद द पुलिस एंड द आर्मी ऑन द स्ट्रीट्स? I can assure you, madam, very soon we are going to have Rath Yatra, and today I have said every district will have a security plan and program, so that Rath Yatra is without any problem, it finishes. And I will assure you that we'll put all strength of security to see that no one touches or no one makes any problem. और इसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो बंगाल में जो होता है पूजा, वो है दुर्गा पूजा। तो इसको थोड़ा मैं खुद दुर्गा पूजा में जाता हूँ, और अभी तो उन्होंने मुझे 3 जगह पर निमंत्रण किया, and I promised that one of the village I will go. ये देखिए, ये दुर्गा पूजा के साथ हम बड़े हुए हैं in this part of the world. जी। तो ये पूजा जो है वो सबके लिए है। अगर आप, I will invite you to come to Dhaka, madam, on the Durga Puja. You will find कि दुर्गा पूजा ढाका में जैसे होता है वो कलकत्ता में भी नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। आप ना आइए, आप किसी को भेज। नहीं, बिल्कुल आऊँगी और देखना चाहूँगी ये, और बहुत जो अच्छी धर्मनिरपेक्ष छवि है बांग्लादेश की वो बने रहे, जल्दी से जल्दी वहाँ शांति बहाल हो, यही हम सबकी आशा भी है, उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के गृह मंत्रालय से जुड़े सलाहकार हैं। सच की पड़ताल में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे दिखाएंगे बांग्लादेश की अशांति का असर यहाँ पे ग्वालियर चंबल के कारोबारियों तक किस तरह से
दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में चल रहे सियासी संकट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल सरसों का बड़ा बेल्ट है, जहां से बांग्लादेश के लिए सरसों की खली का निर्यात होता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंसा से कारोबार ठप पड़ा है। ग्वालियर चंबल के 50 सरसों तेल मिल के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 150 से ज्यादा तेल मिल प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से मध्य प्रदेश में सरसों तेल की इकाई ठप हो गई है। 20,000 से ज्यादा मजदूर ट्रांसपोर्टर मिल संचालकों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। तो अभी बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उस चक्कर में हमारा पूरा व्यापार और एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बंद हो गया है। अभी भी हमारे कई एक रैक जो है वहाँ रेलवे में खड़े हुए हैं, जो कि बांग्लादेश में इंटर नहीं कर पा रहे हैं, और करोड़ों रुपए का लगभग मंथली 150 करोड़ रुपए का व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है। हमारी यूनिट बिल्कुल बंद हो गई है। मुरैना में तेल मिल करीब जो 50 तेल मिल है, उनसे जो खली निकलती है, चूँकि मुरैना सेंट्रल में है तो ये राजस्थान के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में जो 100 मिलें हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो मिलें हैं, तो जो कि उत्तर प्रदेश में ये सॉल्वेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं, ये प्लांट अपने मुरैना में लगे हुए हैं, क्योंकि तो वहाँ की जो खली निकलती है कि जो तेल निकालने के बाद जो बचता है, मुरैना से करीबन 30 रह के जाती थी। जुलाई से अभी तक ये बड़ा प्रभावित है। इसके चलते डीओसी के प्लांट तो बंद है ही है, साथ में तेल मिल भी बंद हो गए, क्योंकि आज की डेट में तेल मिल की जो खली है वो चराई में जाती नहीं है। एक प्लांट से पूरे मस्टर्ड के लॉबी को नुकसान हो चुका है। दरअसल ग्वालियर चंबल में 50 से अधिक फैक्ट्रियां सरसों तेल और खली निकालती हैं। इन सभी फैक्ट्रियों से मुरैना जिले की आधा दर्जन सॉल्वेंट प्लांट को खली की बिक्री होती है, जिससे 8% तेल निकालकर डीओसी बनता है। बांग्लादेश में मुर्गी दाना, मछली दाना और पशु आहार के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ग्वालियर चंबल के सॉल्वेंट प्लांट से हर दिन 3500 टन उत्पादन होता है। डीओसी को सांक और रायरू रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश भेजा जाता है। एक रैक में 2500 टन डीओसी यानी डी ऑयल केक होता है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। एक महीने में 25 से 30 रैक यानी 150 करोड़ रुपए की सरसों खली अकेले ग्वालियर चंबल से बांग्लादेश भेजी जाती है। एक रैक को बांग्लादेश पहुंचाने का किराया 70 से 75 लाख होता है, यानी रेलवे को भी हर महीने करोड़ों का नुकसान। जो 11 टैंकर गए हुए थे, जानकारी के अनुसार 7 टैंकर खाली होने के लिए फंसे हुए हैं। इसमें हजारों लोग काम करते हैं। लोगों ने प्रोडक्शन को रोकने का काम शुरू किया है और मजदूरों को घर बैठाने का भी काम शुरू किया है। जब तक कोई दूसरा बायर मिले, कोई दूसरे देश में उसका बायर मिलेगा, जब तक एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। 90% जिस प्रोडक्शन का एक कंट्री आयात करती हो, आशा है कि बांग्लादेश की स्थितियां सामान्य हो और इन सब चीज़ों पे अगर रोक सामान्य नहीं हुई तो हमको तो नुकसान हो गई, बांग्लादेश को भी बड़ा नुकसान होगा। कारोबारियों ने घाटे के डर से 1500 से ज्यादा कर्मचारियों और मजदूरों को घर बैठा दिया है। इससे उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 1 महीना से बंद है प्लांट। पहले 700-800 कमाते थे, माल सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए बंद हो गया। बीवी बाल बच्चा छोड़ कर आए कमाने के लिए, हम लोग को कमाई हो जाती थी, बाल बच्चे को पोसाई हो जाती थी। अभी ये जो है ना काम पूरे स्लो चल गया है, हम लोग को पोसाई नहीं रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे। मेरा ट्रक कम से कम 15-20 दिन से खड़ा है, काम ही नहीं है सब कुछ। अब कैसे क्या, अब तो भूखे मरने की नौबत है। खली का तेल निकालने के बाद इसे पशु आहार के रूप में काम में लिया जाता है। चूंकि इसका सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, इसलिए ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा परेशान है। ग्वालियर चंबल से लगभग 90% डीओसी बांग्लादेश को निर्यात होता है। ऐसे में वहां जारी राजनीतिक अस्थिरता से ग्वालियर चंबल में इस उद्योग पर गहरा असर पड़ा है और इस उद्योग से जुड़े लोग सड़क पर आने की नौबत में हैं। जब तक वहां राजनीतिक अस्थिरता समाप्त नहीं होती, इस उद्योग पर ग्वालियर चंबल में संघर्ष बना रहेगा। ग्वालियर चंबल में अपने सहयोगी देव शिमाली और उपेंद्र गौतम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।